बिहार एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन इस बार मुद्दे बदले बदले से हैं, तेवर कुछ नए हैं और चुनावी मैदान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी लाडली किसकी जीत। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली की तरह बिहार में भी जीत की गारंटी मानी जाने वाली लाडली बहन स्कीम चुनावी मुद्दा बनने जा रही है। मतलब महिलाओं के खाते में सीधे ऐसा पैसा आने वाला है जो चुनाव जिता सकता है। और चुनाव जीत जाओ, तेजस्वी यादव ने इसका पासा फेंक दिया। और अब बारी सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की है। पिछले एक दशक में जिस राजनीतिक मंत्र से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में सत्ता का रास्ता खोला, अब वही हवा बिहार की सियासी फिजाओं में बह रही है। लाडली बहन पॉलिटिक्स, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यानी सीधे महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि चुनाव जीतने का अचूक हथियार बन चुका है। तेजस्वी यादव ने इस खेल की पहली चाल चल दी है। माई बहन मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने का वादा कर दिया है और महागठबंधन ने नीतीश कुमार के किले की दीवारों पर दस्तक दे दी है। तेजस्वी का यह ऐलान सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि जेडीयू की महिला वोट बैंक पर सीधा हमला है। और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ये लाडला नीतीश बाबू इस चुनौती का जवाब कैसे देंगे। अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा गर्म है कि जुलाई तक नीतीश सरकार भी महिलाओं के लिए कोई दमदार कैश बेस्ड स्कीम लेकर आने वाली है। चुनावी अखाड़ा गर्म है, चालें तेज हैं और मुकाबला सीधा महिला मतदाताओं के दिल और जेब तक पहुंचने का है। और क्यों ना हो, बिहार की 7.8 करोड़ की मतदाता सूची में 3.72 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। और यह सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि सत्ता का समीकरण तय करने वाली ताकत है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव ने एक ट्रेंड साफ कर दिया है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डाल रही हैं। 2010, 15 और 20 तीनों ही चुनावों में महिला टर्नआउट पुरुषों से आगे रहा। 2015 में तो यह अंतर करीब 9% तक पहुंच गया। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को साधने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। साइकिल योजना, स्कूल ड्रेस से लेकर जीविका समूह तक हर कदम महिलाओं को केंद्र में रख कर उठाया गया। और शायद यही वजह है कि जेडीयू आज भी लगभग 16% वोट शेयर बरकरार रखने में सफल रही है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा महिला वोटों का है। लेकिन अब मुकाबला और कड़ा है। तेजस्वी के वादे महिला मतदाताओं के सपनों को हकीकत में बदलने का वादा कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार अपनी परंपरागत योजनाओं की विरासत और शराबबंदी जैसे बड़े फैसलों की याद दिला रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर लगता है कि बिहार में चुनाव नहीं, एक नया प्रयोग हो रहा है और इसका नतीजा तय करेगा लाडली बहन पॉलिटिक्स। तो क्या बिहार की सत्ता में भी फ्रीबीज की आहट सुनाई दे रही है? आइए जानते हैं कुछ दूसरे राज्यों के उदाहरण से। साल 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे बड़े स्तर पर प्रचारित किया। योजना के दम पर बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बड़ी जीत दर्ज की। साल 2019 झारखंड का विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और अन्य महिला लाभ योजनाओं का फायदा उठाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली। महिलाओं को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति और सुरक्षा के वादे को समर्थन मिला। साल 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, संजय गांधी निराधार योजना और शिव भोजन थाली जैसी योजनाओं से महिला मतदाताओं का ध्यान खींचा गया। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के कारण शिवसेना भाजपा गठबंधन को लाभ मिला। साल 2022 पंजाब चुनाव, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 प्रति महीना देने का वादा किया था। इस वादे ने विशेषकर महिलाओं में पार्टी की पकड़ मजबूत की और पार्टी को बहुमत दिलाया। 2022 में हुआ हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने चुनाव से पहले महिलाओं को 1500 प्रति महीने देने का वादा किया। इस घोषणा ने ग्रामीण महिला वोटरों को आकर्षित किया और कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिलाई। कर्नाटक 2023 का चुनाव,
कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया था। यह योजना कांग्रेस की 5 गारंटी योजनाओं में से एक थी जिसने निर्णायक भूमिका निभाई। 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव, आप सरकार की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, मोबाइल सुरक्षा ऐप और मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं ने महिला वोटर्स को आकर्षित किया। इसका सीधा फायदा पार्टी को मिला और आपने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। तेलंगाना का 2018 का चुनाव और 2023 विधानसभा चुनाव, कन्या लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी योजनाएं लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक सहायता देती हैं। टीआरएस, जो कि अब बीआरएस है, उन्होंने ग्रामीण महिला मतदाताओं का समर्थन किया और महिलाओं का समर्थन भी इन्हें मिला। शायद यही कारण है कि बिहार में अब तेजस्वी भी इस बात को समझ गए हैं कि सत्ता का रास्ता महिलाओं को साधने से होकर जाता है और इसीलिए तेजस्वी ये चाहते हैं कि इससे पहले बीजेपी और जेडीयू कोई बड़ा ऐलान करे, उससे पहले महिलाओं को सपने दिखाकर एक नैरेटिव सेट किया जा सके जिससे चुनाव में बढ़त मिले। लेकिन इन वादों पर जनता कितना ध्यान देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड।